जो अरिष्टांगिक मार्ग में आने वाली जो बाधा है, जो अवरोध है, वो आलस है। आलस में दो प्रकार होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। यानी कभी शरीर काम करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मन उसको रिजेक्ट करता है। मन उसको बोलता कि जानते ना, अभी अभी मत करो, उसको टालने की कोशिश करता है। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि मन हमारा उत्साही है, मन में उत्साह है। तो कभी कभी मन में उत्साह होता है, लेकिन शरीर तकलीफ देता है, शरीर उसको तैयार नहीं होता है। तो दोनों रूप से आलस अपने पे हावी हो जाता है। जैसे अभी बुढ़ापा हो गया, अभी बुढ़ापे में आ गए, तो बुढ़ापे में क्या लगता है कि मैं बहुत मेहनत करूं, मैं बहुत ये काम करूं, वो काम करूं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। मन में तो बहुत इच्छा रहती है कि मैं ये करूं, वो करूं। फिर बुढ़ापे में जैसे कुछ बीमारियां हो जाती है, कुछ शरीर में ये होता है, तो इससे मन में उत्साह है, मन में आलस नहीं है, मन में उत्साह है, लेकिन शरीर शरीर में आलस है, शरीर उसको साथ नहीं दे रहा है। उसी प्रकार जो शरीर में उत्साह है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, वहां जाना, लेकिन उसमें मन तैयार नहीं होता। मन बोलता है जाना, अब इस समय नहीं जाना, इस समय ये नहीं करना, उस समय ये समय नहीं है, अगले टाइम देखेंगे। हाँ? जैसे कभी अपनी महिला है, सवेरे उठ के बर्तन साफ करना है, तो उसको लगता है शरीर को कि फटाफट अपना काम हो जाए, तो लेकिन मन कहता है कि अभी जान दो, अभी दोपहर को करेंगे, भोजन करने के बाद में एक साथ पूरे बर्तन जमा हो जाएंगे, तो एक साथ करेंगे। तो फिर और आलस पैदा होता है, तो फिर वो बोलेंगे कल सवेरे मुड़कर ही नहाएंगे, तो वो साफ करेंगे वो। तो ऐसे काम करने का जो है ना, वो आलस निर्माण होने की वजह से अपने घर के काम वैसे ही पड़े रहते हैं। इसलिए हमें इस आलस को समझना चाहिए कि आलस हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, वो काम नहीं। अभी गर्मी में दोपहर को जैसे अभी क्लास रहता है, कभी कभी अपन नींद नींद आ जाती है खाना खाने के बाद में, फिर लगता है कि जान दो ना, क्लास में क्या जाते आज, तो वो शरीर नींद में है। अब मन में लगता है कि अपन जाना चाहिए, लेकिन शरीर बोलता है जान दो, अभी थोड़ा आराम करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें समझ करके, ये बाधाओं को दूर करना दूसरे का काम नहीं है, ये सारी बाधाओं का को निर्माण करना, दूर करना अपने जीवन की, वो अपना स्वयं का काम है। तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूसरा दूर नहीं कर सकता। ये सारी बातों को तुमने समझने को होना कि मैं कहाँ पे आलस आ रहा है, फिर उस आलस को कैसे मैं दूर करूं। ये सब अपने अपनी बात है। कभी कभी दबाव में भी कर सकते अपन, चलो 6 बजे उठना है तो उठना ही है, वंदना करना है इतने बजे तो करना ही है, चाहे इच्छा हो या हो, लेकिन दबाव रहता है, करना है तो करना है। तो इसमें जो दबाव में हम काम करते, तो उसमें आलस दूर नहीं होता, दबाव के लिए हम काम करते हैं। तो ऐसा नहीं, तो अपने मन से वो हर चीज अपने मन से होना चाहिए। मन हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। ये करना है 6 बजे वंदना, 6:30 बजे वंदना करना है तो करना ही है, चाहे कोई बोले ना बोले, करना है तो करना है। ये सारी चीजें अपने दिमाग पे है। सवेरे 6 बजे उठना है तो उठना है, सवेरे उठ करके काम करना है तो करना है। तो अपने शरीर को जितना क्रियाशील बनाओगे, यानी एक्टिव रखेंगे, अपने शरीर को जितना एक्टिव रखेंगे, उतना शरीर सतर्क रहेगा, और मन भी सतर्क रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा। जितना शरीर में आलस पैदा करोगे, तो उतना उतना शरीर आलसी बन जाएगा,
और फिर सेहत पे भी उसका असर हो जाएगा और मन पे भी उसका असर हो सकता है। तो ये आलस के बहुत से उदाहरण है, सबको मालूम है आलस की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, कितना ये हो रहा है। हर आदमी का नुकसान हो रहा है आलस की वजह से। नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उसको हमें छोड़ना है। इसके बाद में संदेह है। संदेह में हमें संशय, संदेह यानी संशय, शंका लेना। तो हर चीज में संशय आना चाहिए, संशय होता भी है, लेकिन वो हमारी इच्छा ये होना चाहिए कि संशय के वजह से संशय नहीं करना है, कि हमें संशय दूर करने के लिए काम करना है। संशय तो आएगा, हर चीज पे संशय आएगा, लेकिन वो संशय किस लिए लाना है कि उस संशय को दूर करना है। नहीं तो संशय मन में बनाए रहेगा, तो हमेशा संशय जब बना रहेगा तो घर में शांतता नहीं रह सकती। अपने जो अष्टांगिक मार्ग पे चलना है वो हम ठीक से नहीं चल पाओगे, क्योंकि हमारा मकसद है अष्टांगिक मार्ग पे चलना। तुम्हारे मन में आलस है, तुम अष्टांगिक मार्ग पे नहीं चल सकोगे। तुम्हारे मन में संशय है, तुम अष्टांगिक मार्ग पे चल नहीं सकोगे। तो हमारा टारगेट है जो अष्टांगिक मार्ग है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे अगर हम चलना सीख जाएंगे तो बहुत सी जो समस्याएं अपने जीवन में आती है, महिलाओं के जीवन में आती है, भिक्षुओं के जीवन में आती है, भिक्षु के जीवन में आती है, उपासक के जीवन में आती है, सारे के जीवन में जो भी समस्या है उस समस्याओं का एक ही उत्तर है कि वो आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझे और आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए प्रयास करें, और जो भी बाधाएं है जो हमने बताए उस बाधा का निराकरण करें, उस बाधाओं को रोके, उस बाधाओं को त्याग करें। अभी हम देखो, कभी कभी वास्तविकता है, कभी हमें भी लगता है खाना खाने के बाद में थकावट होती है, दिन भर कहीं ना कहीं कार्यक्रम रहता, कहीं नहीं, लगता है थोड़ा सोना चाहिए, लेकिन फिर मन कहता है कि तुम सोओगे तो फिर कैसा। आगे जो हमारा ध्येय है कि अष्टांगिक मार्ग पूरा समझने को होना, धम्म समझाने को होना, धम्म पे चिंतन करने को होना, धम्म पे संशोधन करने को होना, धम्म में नई दिशाओं को देना है। तो हम चुपचाप बैठेंगे, सोते रहेंगे तो ये सारा काम कौन करेगा? भिक्षु को करना है, दूसरा कौन करेगा? उपासक अगर कर सकते तो करेंगे, लेकिन उपासक करेंगे वो बात अलग है, भिक्षु करेंगे वो बात अलग है। भिक्षु ने उस बात को किया तो वो भिक्षु के खाते में चले जाएगा, और उपासक ने किया तो उपासक के खाते में चले जाएगा। तो हमें भिक्षुओं की वृद्धि करना है, समाज में ये स्थापित करना है कि भिक्षु ज्ञानी होता है। लोग भिक्षु के बारे में इतना कमजोर महसूस करते हैं, अरे भिक्षु क्या है, भिक्षु को कुछ आता नहीं, वंदना के सिवा भिक्षु कुछ समझता है नहीं, कुछ ये नहीं करते, कथा कहानी बताए बगैर दूसरे भिक्षु को दूसरा आता ही नहीं। ये जो समाज में प्रथा निर्माण हुई, भिक्षु के बारे में जो कमजोरियां निर्माण हुई, उस कमजोरियां को हमें दूर करना है। तो भिक्षु में नए नए आइडियाज, नई नई बातें हम लोगों को बता सके। और मेरा तो कहना ये है कि अगर 1956 के बाद, यानी बाबा साहब ने दीक्षा दी 56 के बाद, अगर हम इसी तरह से हर विहार रहस्य ऐसा इसी तरह का अगर हर जगह सेंटर ओपन कर देते, मैंने कई भिक्षु को बोला कि ऐसा एक सेंटर ओपन करो, उसके बगैर नहीं, प्रबोधन से सिर्फ नहीं होता। लोग प्रबोधन सुनेंगे चले जाएंगे, उनको हर बात नहीं समझती। तो ऐसी अगर बोर्ड पे सिखाने वाली, हम जो तथागत बुद्ध के समय, जो तथागत के समय पूजा कहाँ थी? मूर्ति नहीं तो पूजा कहाँ थी? ठीक है, पूजा बुद्ध के समय मूर्ति थी किसी की? जब मूर्ति नहीं तो पूजा कहाँ थी?
पूजा नहीं थी, वंदना कहाँ थी, कर्मकांड कहाँ थे? बुद्ध के समय क्या था? बुद्ध के समय प्रबोधन था। हर भिक्षु गांव गांव जाके वहां की समस्या देखता था और उसको जो तथागत बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग सिखाया, जो भी उन्होंने जो मार्ग बताए थे, वो मार्ग पे वो उनको उपदेश देते थे। उपदेश देने का काम था बुद्ध के समय। और उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई, कई विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालय में भिक्षु भिक्षु को पढ़ाते थे। समझा, उस समय लिपि नहीं थी लेकिन समझाते थे उसको। उस समय कोई पूजा अर्चा नहीं थी बुद्ध के समय। सम्राट अशोक ने भी कभी कोई पूजा नहीं की। पूजा अर्चा का अभी ये चालू हो गया और ये इतना बढ़ गया पूजा कर्मकांड का कि बुद्ध धम्म यानी पूजा कर्मकांड, उसके बगैर दूसरा कोई बुद्ध धम्म का रूप ही नहीं है। ऐसी सिस्टम अगर नागपुर में ये सिस्टम अगर 5-6 जगह हो जाए, भिक्षु ने हर हफ्ते में एक दिन भी अगर 2-3 घंटा धम्म को इस तरह से पढ़ाया, तो लोग अगर बैठेंगे तो एक वातावरण कैसा दिखेगा, एक कॉलेज जैसा वातावरण। जो आने वाले हमारे उपासिका है उसको लगेगा कि हम कॉलेज में जा रहे हैं, बैठ रहे अध्ययन और बुद्ध धम्म का ज्ञान हमको मिल रहा, बुद्ध धम्म के बारे में जानकारी मिल रही। तो ये सिस्टम से बुद्ध धम्म जिस पद्धति से बढ़ने वाला था वो एक अलग सिस्टम रहती थी। हर उपासक दूसरे उपासक को, दूसरे धर्म के उपासक को, हर उपासक उनकी समस्या का निराकरण कर सकता था, उसको समझा सकता था। क्योंकि ये जो धम्म जा रहा है वो एजुकेशन के द्वारा जा रहा है। जैसे उपासक को इनको अष्टांगिक मार्ग बता दिया, समझ गया, तो दूसरे धर्म के लोगों को ये समझा सकते कि हमारे धर्म में अष्टांगिक मार्ग है, ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा है। आज हम दूसरे धर्म वालों को क्या दे रहे हैं? दूसरे धर्म को वालों को बोलेंगे कि तुम पूजा करो। दूसरे धर्म वाले को क्या कैसे प्रवृत्त करेंगे? तो हमारे पास एक ही है मानसिक शक्ति, जो ज्ञान की शक्ति है। उस ज्ञान की शक्ति से हम दूसरे को अपने धर्म को समझा सकते, दूसरे धर्म के लोगों तक हम जा सकते। तो हमारे पास ज्ञान की शक्ति होना, तो ज्ञान को रोकने के लिए जो ज्ञान पर जो हमारी बुद्ध धर्म की सिस्टम थी ज्ञान की, वो सिस्टम को रोक दिए और उसके जगह पूजा कर्मकांड लाए। ये कर्मकांड से ये होता है, ये गाथा बोलने से ये होता है, ये रतन सूत्र बोलने से तुम्हारे दुख दूर होंगे, आह्वान सूत्र बोलने तो बुद्ध आ रहा है, आह्वान दे रहे, बुद्ध सुन रहा है। ये बातें हम लोगों को बता रहे हैं, धम्म नहीं बता रहे। धम्म में ये बातों को कोई महत्व नहीं है। उस समय बुद्ध के समय ये बातें नहीं थी, बुद्ध के समय मूर्ति नहीं थी, ये बातें कहां थी? अब तुम्हारे बुलाने से बुद्ध आ रहा है क्या ईश्वर परमेश्वर है? आपको बुद्ध को बुलाने की जरूरत नहीं। हमें बुद्ध के ज्ञान को, बाबा साहब आम्बेडकर के ज्ञान को लोगों तक फैलाने की आवश्यकता है। ये भिक्षु की जवाबदारी है। जितना भी समझता है, ऐसा नहीं कि हर एक भिक्षु को पूरी तरह से समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन जितना भी समझता है वो लोगों तक पहुंचाओ। और ऐसे हर विहार में ऐसी कुछ टेबल होना चाहिए, ऐसा बोर्ड होना चाहिए। तुम वंदना भी करो लेकिन साथ में पढ़ाओ भी, ऐसा लोगों ने लिखना चाहिए। कॉलेज जैसे बुद्ध के समय 80 तक कॉलेज थे, जो विश्वविद्यालय थे सम्राट अशोक के काल में वगैरह, तो ऐसे विश्वविद्यालय थे। नालंदा, तक्षशिला, ये तो बड़े बड़े हो गए, लेकिन छोटे छोटे विद्यालय थे जहाँ पे भिक्षुओं को पढ़ाया जाता था। वर्षावास में क्या होता था? भिक्षुओं को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता, एक एक शब्द सिखाया जाता था। आज हम सिखा सकते, उस समय लिपि नहीं थी लेकिन आज हमारे पास लिपि है। उस समय किताब नहीं थे, आज हमारे पास किताब है। आज हमारे पास पैसा है, आज हमारे पास सब चीजें है।
दुपारी जेवत नाही? एकच टाइम रात्री एक थोड़ा खाऊन घे ना का. तो ये सब बातें हमें समझने की आवश्यकता है. हमारा मेन टारगेट है अष्टांगिक मार्ग. दूसरा जो है हमारा विचिकित्सा, यानी हर चीज पे चिकित्सा होना चाहिए. हर चीज पर हम डिबेट करें, हर चीज पर चिकित्सा करके हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें. ये जो बाधाएं हैं, इस बाधाओं को अभी हम अगले समय दूसरा सब्जेक्ट लेंगे. ये बहुत महत्वपूर्ण था. अष्टांगिक मार्ग पे चलने के में जो भी बाधाएं थी, ये जरूरी है. ठीक है.